एक ऐसे हथियार की कल्पना कीजिए जो बारूद या केमिकल एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय यह बिजली की प्योर फंडामेंटल फोर्स का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्टाइल को अविश्वसनीय स्पीड पर लॉन्च करता है। यही एक रेलगन की खासियत है। यह प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जंप है जो उन केमिकल रिएक्शन से दूर जा रहा है जिन्होंने सदियों से आर्म्स को पावर दी है। एक रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है। यह फिजिक्स के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके एक ऐसी फोर्स बनाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक रियलिटी है जो काइनेटिक एनर्जी और डिफेंस और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन दोनों में इसके एप्लीकेशंस के बारे में हमारी समझ को फिर से शेप कर रही है। इसकी कोर कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी हाई वेलोसिटी लॉन्चेस के फ्यूचर के लिए इसके गहरे इंप्लीकेशंस को छिपाती है। रेलगन का इंपॉर्टेंस इसकी उन वेलोसिटीज को अचीव करने की एबिलिटी से आता है जो ट्रेडिशनल केमिकली प्रोपेल्ड गन्स के लिए इम्प्रैक्टिकल है, जबकि एक स्टैंडर्ड राइफल लगभग 2000 से 3000 मील प्रति घंटे की स्पीड से गोली चलाती है। एक रेलगन एक प्रोजेक्टाइल को मैक 7 से भी ज्यादा, जो 5000 मील प्रति घंटे से ज्यादा है, तक एक्सीलरेट कर सकती है। यह एक्सट्रीम स्पीड बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। डिस्ट्रक्टिव पावर एक एक्सप्लोसिव वॉरहेड से नहीं आती, बल्कि इंपैक्ट की प्योर फोर्स से आती है। एक इनर्ट मेटल का टुकड़ा ऐसी हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करते हुए एक टारगेट पर विनाशकारी डैमेज कर सकता है। यह रेलगन को मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए एक जबरदस्त टूल बनाता है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल को स्टोर करने और हैंडल करने से जुड़े रिस्क के बिना अनप्रेसिडेंटेड रेंज और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी प्रदान करता है। अपने कोर में एक रेलगन में 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले 2 लंबी पैरेलल कंडक्टिव रेल्स होती हैं। ये रेल्स हथियार का बैरल बनाती हैं और एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल करंट के रास्ते के रूप में काम करती हैं। दूसरा आर्मेचर है, मेटल का एक कंडक्टिव टुकड़ा जो 2 रेल्स के बीच स्लाइड करता है। प्रोजेक्टाइल या तो इस आर्मेचर से जुड़ा होता है या खुद आर्मेचर होता है। आर्मेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रेल्स के बीच इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है। यह वह कंपोनेंट है जो उस शक्तिशाली फोर्स का अनुभव करता है जो इसे आगे धकेलती है। रेल्स को ट्रैक समझो और आर्मेचर को ट्रेन का डिब्बा जिसे एक इनविजिबल शक्तिशाली हाथ आगे बढ़ा रहा है। फाइनल की कंपोनेंट पावर सप्लाई है। यह शायद एक फंक्शनल रेलगन बनाने का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। इसे एक पावर सोर्स की जरूरत होती है जो 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रिकल करंट का एक बहुत बड़ा पल्स, हम लाखों एम्पियर की बात कर रहे हैं, डिलीवर करने में कैपेबल हो। यह मैसिव एनर्जी बर्स्ट ही वह है जिसकी जरूरत एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए होती है ताकि प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक एक्सीलरेट किया जा सके। शुरुआती रेलगन प्रोटोटाइप्स को पूरे कमरों के साइज के पावर सोर्सेज की जरूरत होती थी, लेकिन कैपेसिटर और पल्स पावर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट इन सिस्टम्स को नेवल शिप्स जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट और वायबल बना रहे हैं। पावर सप्लाई रेलगन का दिल है जो इसकी मेटालिक वेंस में बिजली का जीवन रक्त पंप करती है। जो साइंस एक रेलगन को पावर देती है वह 19वीं सदी में हेनरिक लॉरेंज द्वारा खोजे गए एक सिद्धांत, जिसे लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है, पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यह फंडामेंटल लॉ कहता है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल करंट बहता है तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है। रेलगन इस सिद्धांत का एक शानदार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यह प्रोसेस तब शुरू होती है जब मैसिव पावर सप्लाई एक रेल के नीचे एक शक्तिशाली डायरेक्ट करंट का झटका भेजती है। यह करंट मूवेबल आर्मेचर से होकर बहता है और फिर दूसरी रेल से वापस ऊपर आता है, जिससे एक पूरा बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिसिटी का यह सिंपल पाथ आने वाले अविश्वसनीय लॉन्च सीक्वेंस की नींव है। करंट का यह बहुत बड़ा फ्लो एक उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिजिक्स के एक और फंडामेंटल सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट
एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कंडक्टर के चारों ओर घूमता है। एक रेलगन में दो रेल्स के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में बहने वाला करंट उनके बीच के स्पेस में एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर से बहने वाले करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यही स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू राइट एंगल पर बहने वाला करंट जो शक्तिशाली लोरेंत्ज फोर्स को जन्म देता है। यह फोर्स सीधे आर्मेचर पर काम करती है, उसे जबरदस्त एक्सीलरेशन के साथ रेल्स के साथ आगे धकेलती है। स्टेप बाय स्टेप लॉन्च फिजिक्स की एक सिम्फनी है जो पलक झपकते ही हो जाती है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल और आर्मेचर को दो रेल्स के ब्रीच एंड पर रखा जाता है। दूसरा, हाई पावर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, आमतौर पर बड़े कैपेसिटर्स का एक बैंक डिस्चार्ज होता है। सिस्टम में लाखों एम्पियर बढ़ जाते हैं। करंट एक रेल के नीचे आर्मेचर से होकर और फिर दूसरी रेल के साथ वापस बहता है। तीसरा, परिणामी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में करंट के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे एक सटीक रूप से निर्देशित लोरेंत्ज फोर्स बनती है। यह फोर्स आर्मेचर और उससे जुड़े प्रोजेक्टाइल को रेल्स के साथ आगे बढ़ाती है। जब तक करंट बह रहा है तब तक उसे लगातार एक्सीलरेट करती रहती है। एक्सीलरेशन लगातार और अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। एक कन्वेंशनल गन के विपरीत, जहां फैलने वाली गैस से फोर्स कम हो जाती है क्योंकि प्रोजेक्टाइल बैरल के नीचे ट्रैवल करता है। एक रेलगन में फोर्स कांस्टेंट रह सकती है जो प्रोजेक्टाइल को रेल्स की पूरी लंबाई के साथ और तेज धकेलती है। प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी करंट की स्ट्रेंथ, रेल्स की लंबाई और प्रोजेक्टाइल के मास जैसे फैक्टर्स से डिसाइड होती है। जब तक प्रोजेक्टाइल रेल्स के एंड से निकलता है तब तक वह हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच चुका होता है, जो पूरी तरह से इस शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुश द्वारा दी गई मोमेंटम पर ट्रैवल कर रहा होता है। यह हवा में चुपचाप कटता है, बिजली की प्योर पावर का एक टेस्टामेंट है। जब एक रेलगन की तुलना एक ट्रेडिशनल फायरआर्म से की जाती है तो सबसे बड़ा अंतर प्रोपेलेंट का होता है। 1000 साल से ज्यादा समय से गन ने बारूद जैसे केमिकल प्रोपेलेंट पर भरोसा किया है। जब इन्हें जलाया जाता है तो ये पदार्थ तेजी से गर्म हाई प्रेशर गैस में बदल जाते हैं और इस गैस का फैलना ही वह है जो गोली को बैरल से बाहर धकेलता है। यह प्रोसेस मूल रूप से उस स्पीड से लिमिटेड है जिस पर गैस फैल सकती है। दूसरी ओर एक रेलगन इस केमिकल लिमिटेशन को पूरी तरह से बायपास कर देती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेचर की एक फंडामेंटल फोर्स का इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड केवल उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लिमिटेड है जितनी कोई सप्लाई कर सकता है और रेल्स की फिजिकल इंटीग्रिटी से, जिससे किसी भी गैस एक्सपेंशन से कहीं ज्यादा वेलोसिटी अचीव की जा सकती है। प्रोपल्शन में यह अंतर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सेफ्टी और लॉजिस्टिक्स के मामले में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। कन्वेंशनल वेपन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में अत्यधिक एक्सप्लोसिव और सेंसिटिव केमिकल प्रोपेलेंट के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। यह एक नेवल वेसल पर या एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में एक महत्वपूर्ण रिस्क पैदा करता है, जहां एक सिंगल लकी शॉट एक विनाशकारी सेकेंडरी एक्सप्लोजन को ट्रिगर कर सकता है। रेलगन इस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देती है। उनका गोला बारूद बस एक इनर्ट मेटल स्लग है और उनका प्रोपेलेंट बिजली है जो डिमांड पर जनरेट होती है। यह सप्लाई चेन को आसान बनाता है और युद्धपोतों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्वाभाविक रूप से ज्यादा सेफ बनाता है, क्योंकि दुश्मन की आग से बचाने के लिए कोई एक्सप्लोसिव मैगजीन नहीं होती है। दोनों टेक्नोलॉजी के बीच परफॉर्मेंस गैप बहुत बड़ा है। एक रेलगन प्रोजेक्टाइल अपनी बहुत ज्यादा वेलोसिटी के कारण एक कन्वेंशनल आर्टिलरी पीस के शेल की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेंज रखता है। यह ज्यादा प्रिसीजन के साथ सैकड़ों मील दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि प्रोजेक्टाइल इतनी तेजी से ट्रैवल कर रहा है, दुश्मन के डिफेंस के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यह मिनटों में अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जिससे दुश्मन को रिएक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इंपैक्ट पर काइनेटिक एनर्जी इतनी विनाशकारी होती है कि यह एक एक्सप्लोसिव वॉरहेड की जरूरत के बिना कठोर बंकरों या युद्धपोत के मोटे कवच को भेद सकती है। केवल हाई मास ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम स्पीड पर चलने की फिजिक्स पर निर्भर करती है। हालांकि ट्रेडिशनल गन आज भी कुछ फायदे रखती हैं।
टेक्नोलॉजी मैच्योर, भरोसेमंद और प्रोड्यूस करने में रिलेटिवली सस्ती है। कन्वेंशनल फायर आर्म्स और आर्टिलरी को बनाने और सपोर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में अच्छी तरह से एस्टैब्लिश है। इसके विपरीत रेलगन अभी भी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना कर रही है। लॉन्च के दौरान उत्पन्न होने वाली बहुत ज्यादा फोर्सेस और गर्मी रेल्स पर एक्सट्रीम वियर एंड टियर का कारण बनती है, जिससे अक्सर उन्हें कुछ दर्जन शॉट्स के बाद बदलने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट भी एक बाधा बनी हुई है, जो वर्तमान में उनके प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट को नेवल युद्धपोतों जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक सीमित करती है, जिनके पास आवश्यक बिजली जनरेट करने के लिए शक्तिशाली ऑन बोर्ड रिएक्टर होते हैं। जबकि रेलगन रिसर्च का प्राइमरी ड्राइवर मिलिट्री डिफेंस रहा है, इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल एप्लीकेशंस युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। केमिकल रॉकेट्स का इस्तेमाल किए बिना ऑब्जेक्ट्स को हाइपरसोनिक स्पीड तक एक्सीलरेट करने की एबिलिटी साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में रोमांचक पॉसिबिलिटीज खोलती है। सबसे आकर्षक फ्यूचर यूज में से एक लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हो सकता है। स्पेस लॉन्च की कॉस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए जरूरी बहुत बड़े इनएफिशिएंट केमिकल रॉकेट्स से डोमिनेट होती है। एक बड़े पैमाने पर रेलगन शायद पहाड़ की चोटी पर बनी हुई का इस्तेमाल एक पेलोड को बहुत ज्यादा ऊंचाई और वेलोसिटी तक लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है, जहां एक बहुत छोटा ज्यादा एफिशिएंट सेकेंडरी रॉकेट फिर उसे एक स्टेबल ऑन ऑर्बिट में रखने के लिए काम कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को, जिसे अक्सर मास ड्राइवर कहा जाता है, प्रति किलोग्राम ऑन ऑर्बिट में कॉस्ट को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जिससे कमर्शियल वेंचर्स, साइंटिफिक रिसर्च और यहां तक कि कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स के लिए स्पेस ज्यादा सुलभ हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि कच्चे माल, कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स या फ्यूल सप्लाईज को स्पेस में महंगे सिंगल यूज रॉकेट्स से नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाले एक रीयूजेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर से लॉन्च किया जा रहा है। यह बड़े पैमाने पर स्पेस स्टेशन, लूनर बेस या इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए स्पेसक्राफ्ट असेंबल करने की कुंजी हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में रेलगन एक हथियार नहीं, बल्कि सितारों तक पहुंचने का एक कदम है, एक ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन बनाने और पूरे सोलर सिस्टम में मानव उपस्थिति का विस्तार करने के लिए एक फंडामेंटल टूल है। स्पेस लॉन्च के अलावा रेलगन टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर साइंटिफिक रिसर्च में भी क्रांति ला सकती है। हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स को अक्सर मैटर की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे हाई प्रेशर और टेम्परेचर बनाने की जरूरत होती है। रेलगन का इस्तेमाल हाई वेलोसिटी इंपैक्ट स्टडीज के लिए प्रोजेक्टाइल को एक्सीलरेट करने के लिए किया जा सकता है, जो उल्कापिंड के इंपैक्ट को सिमुलेट करता है या मैटर की ऐसी स्टेट्स बनाता है जो केवल विशाल ग्रहों के कोर के भीतर मौजूद होती हैं। यह वैज्ञानिकों को एक्सट्रीम स्ट्रेस के तहत मटेरियल प्रॉपर्टीज का टेस्ट करने और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और प्लैनेटरी साइंस में थियोरेटिकल मॉडल्स को वैलिडेट करने की परमिशन देता है। यह ऐसी कंडीशंस बनाने का एक कंट्रोल करने योग्य और रिपीटेबल तरीका प्रदान करता है, जो अन्यथा लैब सेटिंग में बनाना इम्प्रैक्टिकल है। रेलगन टेक्नोलॉजी की जर्नी अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। रेल ड्यूरेबिलिटी, कॉम्पैक्ट पल्सड पावर और हीट मैनेजमेंट की चुनौतियां जबरदस्त इंजीनियरिंग पहेलियां हैं, जिन्हें एक्टिवली हल किया जा रहा है। जैसे जैसे मटेरियल साइंस और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, हम रेलगन को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा शक्तिशाली होते देखेंगे। जो एक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में एक कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक ठोस टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी को फिर से परिभाषित करने और साइंस में नए फ्रंटियर्स खोलने की शक्ति है। रेलगन का शांत इलेक्ट्रिक लॉन्च ही भविष्य की ध्वनि हो सकती है, एक ऐसा भविष्य जहां ब्रह्मांड की फंडामेंटल फोर्सेस का उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी हम अभी कल्पना करना शुरू ही कर रहे हैं।